ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सबका वित्त मंडली ग्रुप में स्वागत है। आज की मंडली मास्टर पढ़ेंगे। ओम शांति। भाई जी, आवाज आ रही है सही? हाँ जी, क्लियर। थैंक यू। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली क्लब में सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की अव्यक्त वाणी का शीर्षक है मनन शक्ति ही माया जीत बनने का साधन। और ये अव्यक्त वाणी दिनांक 1/2/1979 की है। और आज हम इस अव्यक्त वाणी का सेकेंड पार्ट रिवाइज करेंगे। तो क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट मुरली है और हम सभी का पुरुषार्थ का आधार ही है मनन शक्ति। तो फर्स्ट पार्ट को थोड़ा रिवाइज करेंगे क्योंकि परसों हम लोगों सभी ने इसको रिवाइज किया था। तो बाबा जैसे बता रहे हैं कि फास्ट, सो फर्स्ट जाने का क्या, अब सबकी इच्छा है ना। तो फिर भी बाबा कह रहे हैं कि सभी पुरुषार्थ करते हैं, लक्ष्य एक है, लगन भी एक से ही है और साथ भी एक का ही है। फिर भी कोई महावीर होते हैं और कोई बहुत मेहनत अनुभव करते हैं, कोई सहज योगी बन जाते हैं और कोई पुरुषार्थी योगी हैं। फिर कोई सर्व प्राप्ति स्वरूप में रहते हैं और कोई सर्व प्राप्ति करने में खूब लगे हुए हैं। कोई माया जीत बनते हैं और कोई माया के विघ्नों से युद्ध करने में लगते हैं। कोई के मन का आवाज रहता है कि जो पाना था पा लिया, और कोई का आवाज है कि अभी पा रहे हैं। तो कोई सदा साथ का अनुभव करते हैं और कोई सदा साथी बनाने के प्रयत्न में रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसा ये मेहनत क्यों करते हैं, क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि ये जो अलौकिक जन्म है, ये जन्म को वरदान है, क्योंकि वरदाता द्वारा ये जन्म है। ऐसा वरदानी जन्म प्राप्त होते हुए भी ये जन्म ये मनाने के बजाय मेहनत में ही जाए, तो ऐसा वरदानी जन्म फिर कब मिलेगा? इसका हर सेकंड और सर्व प्राप्ति करने का ये सुहावना सेकंड है। और बाबा कहते हैं कि बच्चे मेहनत में लगाते हैं, जानते हुए भी माया के वश हो जाते हैं। फिर बाप दादा ने माया की जो स्ट्रेटजी है, ट्रिक्स क्या हैं, उसके बारे में बताया कि माया हमारा बुद्धि योग, जो हमारे पुरुषार्थ का मुख्य आधार है, बुद्धि योग अर्थात दिव्य बुद्धि पर वार करती है और व्यर्थ संकल्पों के रूप में। मेन जो व्यर्थ संकल्प आते हैं फिर वो बोल में आ जाते हैं, फिर कर्म में भी आ जाते हैं। तो व्यर्थ संकल्प रूप में और दिव्य बुद्धि को कमजोर कर देती है। फिर बाबा ने बताया कि उसका निवारण क्या है, कि मनन शक्ति, मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है, फ्यूएल है। जो कहते हैं ना कि हम मनन करते हैं तो हम कैसे पहुंच जाते हैं। अगर हम व्यर्थ में जाएंगे तो हमारा वो जो रास्ता है बाबा से योग लगाने का, बुद्धि योग, तो फिर वो डाइवर्ट हो जाता है। तो बाबा ने कहा कि मनन शक्ति कैसे करें। उसके लिए भी बाबा ने बहुत सारे पॉइंट बताए हैं कि अपना सबसे ज्यादा जो बाबा ने ये भी बताया कि मनन शक्ति की विधि क्या है। जैसे बाबा अनेक मुरलियों में, चाहे साकार मुरली हो चाहे अव्यक्त मुरली हो, अनेक टाइटल स्मृति में रखो। कैसे, जैसे मैं शिव शक्ति हूँ, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, तो ऐसे टाइटल की स्मृति में रहो। फिर दूसरा बाबा ने बताया खुशी के पॉइंट्स, खुशी में ठगियां मारो, है ना, मुरली से खुशी के पॉइंट्स निकालो। फिर तीसरा बाबा ने कहा नशे के पॉइंट, मैं खुदाई खिदमतगार हूँ, नशा रहे हम कल्प कल्प बाबा की याद से माया दुश्मन पर विजय पाते हैं ना। तो नशे की पॉइंट याद रहो रखो। फिर बाप के परिचय, कि कौन हमें मिला है। फिर ये बाबा ने जो इतने खजाने दिए हैं, गुणों के श्रृंगार के पॉइंट्स को स्वयं में धारण करो, उसी में लगे रहो कि कौन कौन से गुण मुझ में है। फिर बाबा ने कहा रचना के विस्तार की पॉइंट करो। तो संगम युग का पहला भक्त
आपकी माया होगी। बाबा ने कहा कि अगर इसमें आप लगे रहोगे तो व्यर्थ से मुक्त हो जाओगे, और शक्ति का भी अनुभव करोगे, और फिर खुशी भी रहेगी, है ना। फिर बाबा ने ये भी कहा कि सबसे ज्यादा फैशनेबल कौन है? संगम युगी ब्राह्मण है। तो संगम युगी ब्राह्मण है सबसे ज्यादा फैशनेबल। मंदिरों में भी देखा जाता है कि मूर्तियों की सुबह के वक्त दूसरी ड्रेस मूर्तियों देवी देवताओं को पहनाते हैं, फिर शाम की आरती के समय दूसरी ड्रेस। तो बाबा कह रहे हैं कि आपको ये इतने सारे आपके जो श्रृंगार के आप अपने स्मृति में लाओ, फिर उसी तरह दृष्टि बनाओ। तो स्मृति है तिलक, और दृष्टि है आंखों का श्रृंगार, और वृत्ति है मेकअप करना। तो जैसे वृत्ति से जैसा परिवर्तन करना चाहो तो कर सकते हो। तो आप सदैव रूहानी सजी सजाई मूर्त हो, विश्व को परिवर्तन करने वाली हो। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे मनन करते रहो तो जो श्रृंगार हैं ब्राह्मण जीवन के, वो सब आप में आते जाएंगे। तो अलग अलग स्वमान में रहें तो वैसे श्रृंगार हमारे चेहरे से भी रूहानियत आएगी। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा मनन करते मगन अवस्था सहज प्राप्त हो जाएगी, और फिर परवश के बजाय मायाजीत बनने का जो वशीकरण मंत्र सदा साथ रहेगा, और माया सदा के लिए नमस्कार करेगी। तो बाबा ने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विधियां बताई हैं कि किस तरह हम मनन शक्ति करें। सारा दिन हम बिजी रहें, है ना। साकार मुरली, अव्यक्त मुरली के इतने पॉइंट्स में कोई भी पॉइंट कर लें उस पे मनन करते रहें। फिर अभी हम सेकेंड पार्ट आज रिवाइज करेंगे। ओम शांति। बाबा बोले, बंगाल बिहार का जोन तो श्रृंगार करना जानता है। उस समय अव्यक्त बाप दादा मिलन में ना, ईस्टर्न का ग्रुप था, ईस्टर्न जोन का। तो उसमें जैसे ईस्टर्न साइड में सिक्किम, आसाम, है ना, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर, फिर नेपाल, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये सारे स्टेट्स जो अलग अलग स्टेट्स हैं, तो ये भी अ, इधर के सब भाई बहन आते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं बंगाल बिहार का जोन तो श्रृंगार करना जानता है। जैसे देवियों को बहुत सजाते हैं, अपने जड़ चित्रों को सजाने आता है ना, ऐसे स्वयं को सजाना है। इस जोन की भी विशेषता है जो बाप को अति प्रिय है। ऐसे बच्चे बहुत हैं। वह कौन? गरीब भी हैं और भोलेनाथ के भोले भी हैं। दोनों ही बाप को अति प्रिय हैं। गरीब निवास कहते हैं ना, और भोलानाथ कहते हैं। इसलिए इस जोन का ग्रुप देखो बड़ा है ना। इस जोन की विशेषता है, इस जोन में कितने अलग अलग प्रदेश हैं। नेपाल भी है, तो आसाम भी है। वैरायटी फूलों का गुलदस्ता है। तो हमने ऐसा भी सुना है कि जब बाप दादा मिलन के समय विशेष जो फूल आते थे सजावट के लिए, जो डायमंड हॉल स्टेज की कितनी सजावट सुंदर होती थी, और जो पांडव भवन में सजावट होती थी फूलों की, तो ये जो फूल आते थे वो भी है कलकत्ता से ही आते थे। तो बाबा कह रहे हैं वैरायटी फूलों का गुलदस्ता, छोटे छोटे अलग अलग स्टेट हैं वहीं साथ में। सेवा भी अब विस्तार को पाती जा रही है। साकार तन को ढूंढा भी यहाँ से ही है। जैसे ब्रह्मा बाबा का पहले जो बिजनेस था वो मेन कलकत्ता का ही था। कलकत्ता में ही जो इंग्लैंड की महारानी वो लोग सब आते थे ना, तो बाबा पहले जो ज्वेलरी वगैरह जो महारानियों को दिखाते थे, तो उनसे बाबा का भी कई संबंध थे। किस तरह के परिचय सामने उनकी जो इंग्लैंड की महारानी वो भी देखती थी, ज्वेलरी भी पसंद करके ले जाते थे। और जो मम्मा मम्मा की भी बहुत सेवा रही कलकत्ता में। तो देखो देवियों का मेन पूजन जो होता है ना नवदुर्गों में, तो शुरुआत वहीं से ही होती है, जो मूर्ति बनती है।
तो इसीलिए बाबा बोले कि साकार तन को ढूंढा भी यहाँ से ही है, तो स्थान की विशेषता रही ना। जैसे गवर्नमेंट को किस स्थान से कोई विशेष अमूल्य वस्तु मिलती है, तो उस स्थान का महत्व रहता है, नामी ग्रामी रहती है, हिस्ट्री में आ जाते हैं। ऐसे ये स्थान भी बाप की हिस्ट्री में विशेष स्थान है। आगे चलकर इस स्थान का महत्व विश्व में महत्वपूर्ण होगा। जैसे दिल्ली की विशेषता अपनी है, बॉम्बे की अपनी है, इस स्थान का महत्व भी बहुत बड़ा अपना है। दिल्ली का बाबा कहते हैं ना कि राजधानी स्थापन होगी, तो बाबा इसीलिए सारे जो जगह हैं उन सबकी विशेषता भी बताते रहते हैं। इसलिए आगे चलकर और भी इस स्थान को विशेष भूमि की रीति से देखेंगे और सुनेंगे। ऐसे विशेष भूमि के निवासी भी विशेष आत्माएं हो। भूमि के साथ आप लोग के भाग्य का भी सब वर्णन करेंगे। फिर बाप दादा पार्टियों से मुलाकात, इसमें विशेष देखिए कि भूमि के साथ आप लोगों के भाग्य का भी विशेष वर्णन करेंगे। बाप दादा पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं, तो बाबा ने इसमें काफी विस्तार से बताया कि हर संकल्प व कर्म बाप समान करने से कैसे निरंतर सहयोगी की स्टेज का अनुभव कर सकते हैं। और बाबा ने कहा कि दूसरा कि दूसरी पार्टियों से कि सारे कल्प में संगम युग ही बहारी मौसम है। तो पार्टियों से मुलाकात में बाबा ने कहा हर संकल्प व कर्म बाप समान करने से निरंतर सहज योगी की स्टेज का अनुभव। संगम युग का श्रेष्ठ स्थान है बाप का दिल तख्त। जो इस तख्त पर बैठते हैं वही विश्व के तख्त के अधिकारी बनते हैं। बाबा ने कहा ना, जो सिक्की लदे बच्चे हैं बाबा के अमूल्य रतन हैं, जो स्वयं ही ये स्मृति में रहते हैं कि देही अभिमानी की स्मृति में और निरंतर बाबा की याद में रहते हैं, तो जो संगम युग का श्रेष्ठ स्थान है बाप दादा का दिल तख्त, तो दिल तख्त पर बैठते हैं और वही फिर यहाँ दिल तख्त पर बैठेंगे तो भविष्य में विश्व के तख्त के अधिकारी बनते हैं। और जैसे बाप परम पूज्य है वैसे बच्चे भी पूज्य बन जाते हैं, क्योंकि दिल में वही समाये जाते हैं जो समान होते हैं। तो बाप समान फॉलो फादर करने वाली आत्माएं हो ना, ऐसे अनुभव होता है। जो बाप की स्मृति वह बच्चों की स्मृति, जो बाप के गुण वह बच्चों के गुण, जो बाप का कर्तव्य वह बच्चों का कर्तव्य। इसको कहा जाता है फॉलो फादर। कितनी सुंदर, देखो फॉलो फादर। बाबा कहते हैं ना कि ब्रह्मा के जो 8 कदम, कदम पे कदम रखो, कैसे स्वयं को इस लायक बनाओ, सदा बाप दादा का दिल तख्त पे रहो, स्मृति रहे कि बाबा निराकार, तो मैं आत्मा भी बिंदु स्वरूप। और कैसे फॉलो फादर करना, क्या नियम है, क्या मर्यादाएं हैं जो बाबा ने हमें बताई हैं, जो बाबा के गुण हैं। बाबा का कर्तव्य है विश्व कल्याणकारी, तो हमें भी इसी स्मृति में रहना है, हद में नहीं बेहद की सेवा में, है ना। तो इसको कहा जाता है फॉलो फादर। जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले चेक करो कि बाप समान है। अगर बाप समान है तो सहज योगी की स्टेज का अनुभव होगा। बाबा कहते हैं ना कि तत्काल दर्शी की स्टेज पर स्थित होकर कर्म करो। कि संकल्प भी जो आ रहा है तो संकल्प करो, क्या ब्रह्मा बाबा ऐसा सोचते, है ना।
तो पहले चेक करो कि बाप समान है। अगर बाप समान है तो सहज योगी की स्टेज का अनुभव होगा, मेहनत नहीं लगेगी। और कोई भी परिस्थिति में बाप को सामने लाने से स्वस्थिति के आधार से परिवर्तन हो जाएगी। कोई भी परिस्थिति आ रही है हमारे सामने, तो पहले आत्मिक स्थिति, बाबा कहते हैं अंतर्मुखी हो जाओ और बाबा की याद में रहो, बाबा को सामने लाओ। तो बुद्धि में टचिंग होगी कि हमें क्या निर्णय लेना है, इस परिस्थिति से कैसे पार होना है। बाबा कहते हैं ना कि पहाड़ जैसी समस्या भी राई तो क्या रुई बन जाएगी, फिर वो फूक मारने से रुई उड़ जाती है ना। तो बाबा साथ है ना। तो चाहे कितनी भी देश के हालात नाजुक हों, लेकिन आप सदा कमल पुष्प के समान बाप की छत्र छाया में न्यारे और प्यारे रहेंगे। निरंतर बाबा की छत्र छाया में रहेंगे तो प्रोटेक्टेड रहेंगे, है ना। बाबा की छत्र छाया में है, सदा छत्र छाया में हो ना। तो बाबा हम सभी से पूछ रहे हैं कि हम सदा छत्र छाया में रहते हैं। सब एक सेकंड के लिए ऐसा सोचिए, बाबा की छत्र छाया मेरे ऊपर है और मैं इस छत्र छाया के नीचे सदैव रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, बाप दादा के दिल तख्त नशी आत्मा हूँ। बाप सेवाधारी बन करके आते हैं तो छत्र छाया के रूप में बच्चों की सदा सेवा करते हैं। बाप को याद किया और साथ अनुभव किया। वैसे कोई भी शरीरधारी का साथ लेने में समय लग जाता है, लेकिन बाप तो सेकंड में हाजिर होगा। तो दूर रहते भी सदा समीप आत्मा हो, ऐसा अनुभव होता है। हम सभी स्वयं की चेकिंग करें, बाबा हम सभी से पूछ रहे हैं, क्या सदा समीपता का अनुभव होता है? जो जितना प्यारा होगा उतना समीप होगा। जब हम बाबा के फॉलो करेंगे, बाबा के एक एक कदम को फॉलो करेंगे, तो बाबा के दिल तक रहेंगे, है ना, दिल तक नशी बनेंगे। तो स्वयं बाबा के प्यारे रहेंगे तो उतना समीप रहेंगे। तो बाबा पूछ रहे हैं, तो कितने समीप हो? अभी भी समीप हो? बाबा इसका भी राज बता रहे हैं। अभी भी समीप हो और परम धाम में भी समीप होंगे। तो जैसे यहाँ पे हम जितने समीप हैं बाबा के, ये सभी हम अंदर से सब जानते हैं सभी भाई बहन, तो उतना ही हम परम धाम में जो आत्माओं का झाड़ है ना, तो सबसे ऊपर ज्योति बिंदु, बिंदु स्वरूप निराकार परम पिता परमात्मा, फिर उसके बाद उनके पास में मम्मा बाबा, फिर उसके बाद 8 रतन की माला है, फिर 16,108, है ना। तो इस तरह करते करते ऊपर से जो सिजरा है आत्माओं का, तो जो समीप यहाँ होंगे वो वहां भी बाप दादा के बाबा के समीप होंगे, निराकार ज्योति बिंदु आत्माएं सभी। फिर उतना ही उसी तरह भविष्य में भी समीप होंगे। तो भविष्य में जब राजघराने में आएंगे तो ऊपर से ही नंबरवार आते जाएंगे, तो वहां भी वो समीप की आत्माएं होंगी। तो बाबा बोले ये तीनों ही स्थानों के समीप हो ना। जहां भी ब्राह्मण बच्चों के पांव पड़ते हैं वहां कोई ना कोई आत्माएं हैं, तब जाना होता है। जो बच्चे बाप की याद में रहते हैं, याद में रहने वाले बच्चों को बाप सदा रिस्पॉन्ड देते भी रहते हैं और सदा देते रहेंगे। अंडरलाइन करें, अगर हम बाबा की याद में रहते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमें रिस्पॉन्ड ना मिले। बाबा बोल रहे हैं, याद में रहने वाले बच्चों को बाप सदा रिस्पॉन्ड देते भी रहते हैं और सदा देते रहेंगे, क्योंकि याद द्वारा ही अनुभवों का अधिकार प्राप्त होता है। और जब याद, हम बाबा की याद में रहेंगे तो बाबा से हमें ऐसा लगता है कि बाबा ने हमारी हेल्प की, तो फिर वो अनुभव बन जाते हैं। फिर बाबा बोले भाषण ही सिर्फ सेवा का साधन नहीं है,
अनुभव द्वारा भी प्रभावित कर सकते हो। तो जैसे होता है ना कि हम कई कई तो बहुत अच्छे स्पीकर हैं भाई बहन, तो फिर उनकी बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस सुनते हैं, लेकिन जो नहीं स्टेज पे आते हैं, जो गुप्त रूप में सेवाएं करते हैं, तो बाबा ने बहुत अच्छा सेवा का साधन बताया कि आप अपने अनुभव को ही सुनाओ स्टेज पे आके। जैसे कई भाई बहन ऐसे अनुभवों को सुनाते हैं तो वो अनुभव याद रहते हैं, है ना। तो बाबा बोले कि अनुभव द्वारा भी प्रभावित कर सकते हो। अनुभव की टॉपिक सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने वाली होती है। सेवा जरूर करनी है, जैसे भी करो। बाबा ने खुली छुट्टी दे दी कि अगर आप क्लास नहीं तो आप अनुभव सुनाओ, है ना। सब सब्जेक्ट्स में मार्क्स लेनी है। अगर एक भी कम रह गई तो पास विद ऑनर कैसे होंगे। इसलिए सब सब्जेक्ट को कवर करो। जैसे ज्ञान योग धारणा सेवा, ज्ञान हम सब मुरली पढ़ रहे हैं, योग भी बाबा से लगा रहे हैं और नंबर वार धारणा भी कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं और सेवा कैसे करनी है, कोई ये नहीं कह सकता कि हमें अनुभव नहीं हुआ। इसलिए बाबा कह रहे हैं आप अपने अनुभव ही सुनाओ, है ना। फिर बाबा दूसरी पार्टियों से बोले सारे कल्प में संगम युग ही बहारी मौसम है। बाहर का अभी भी मौसम चल रहा है ना, फरवरी मार्च, ये भी बाहर का ही मौसम होता है। तो सदा बाहर के समान खिले हुए पुष्प खुशबूदार रूहे गुलाब अपने को समझते हो। तो संगम युग तो सारा समय ही बहारी मौसम है। तो बाबा इसलिए हम सभी से पूछ रहे हैं, जब सदा बहार है तो सदा रूहे गुलाब अपने को समझते हो, और वो भी खुशबूदार, रूहानियत की खुशबू हो। जब दिव्य गुणों की धारणा होगी तो अपने आप ही रूहानियत की खुशबू फैलती है चारों तरफ। जब बहार का मौसम आता है तो सब फूलों में रंगत आ जाती है, खिल जाते हैं, सुंदर लगते हैं। संगम युग भी सारे कल्प के अंदर बहारी मौसम है, जिसमें हर एक आत्मा रूपी पुष्प खिला हुआ रहता है। हम सबको दिव्य बुद्धि मिलती है, तो हम बाबा से जब जुड़ जाते हैं ना, तो रूहानियत आने लगती है। जितना योग लगाते रहेंगे चेहरे पे रूहानियत। तो बाबा बोल रहे हैं संगम युग भी सारे कल्प के अंदर बहारी मौसम है, जिसमें हर एक आत्मा रूपी पुष्प खिला हुआ रहता है। तो ऐसे अपने को सदा खिला हुआ, अर्थात सदा रूहानी याद में रहने वाला रूही गुलाब समझते हो। अब हम सभी बाबा को अपना अपना जवाब दें। बाबा हम सभी से पूछ रहे हैं, क्या मैं सदा खिला हुआ, सदा रूहानी याद में, सदा खुशबू फैलाता हुआ ऐसा रूही गुलाब हूं, कि कभी फूल से मुखड़ी भी बन जाते हो। जो पहले छोटी कली होती है वह बंद होती है, फिर खिल जाती है तो फूल कहा जाता। तो सदा खिले हुए हो या कभी फूल या कभी कली। अब हम सब अपनी चेकिंग कर सकते हैं। एक ही दिन की चेकिंग करें, एक घंटे की ही चेकिंग करें, क्या सदा खिले हुए हैं या कभी किली कली कभी मुरझा जाते हैं। सदा खिला हुआ पुष्प वह है जो दूर से ही सबको आकर्षित करे। ऐसी रूहानियत है जो भी संपर्क में आए उसको ये रूहानी खुशबू आकर्षित करे। खिले हुए फूल ही किसी को भेंट किए जाते हैं, है ना। तो हमें सब धारणाएं करनी है। देखो जितना योग लगाएंगे ना, तो कट निकलती जाएगी, फिर यहाँ रूहानियत की खुशबू आती जाएगी। बाप दादा के ऊपर भी खिले हुए फूल ही बलिहार होते हैं। जो सच्चे भक्त होते हैं वह कभी देवताओं पर सड़े हुए फूल नहीं चढ़ाएंगे, अच्छे खिले हुए फूल देवताओं पर भेंट करेंगे। तो ऐसे खिले हुए रूहानी गुलाब हो जो बाप के ऊपर बलिहार हो सके। सदा यह याद है कि हम किस बागवान के बगीचे के फूल हैं।
अंडरलाइन करें। सदा ये याद है कि हम किस बागवान के बगीचे के फूल हैं। डायरेक्ट बाप फूलों को अपने स्नेह का पानी दे रहे हैं। तो कितने लकी हो गए। बाप दादा सदा हर बच्चे को देख क्या सोचते हैं कि हर बच्चा विश्व के मालिक बने, विश्व का मालिक बने। हद के नहीं, स्टेट के नहीं, लेकिन विश्व के। विश्व का मालिक कौन बनेंगे? जो विश्व कल्याणकारी होंगे, है ना। बाबा ये सबसे पूछ रहे हैं कि जो विश्व कल्याणकारी होंगे वही तो बनेंगे स्टेट का मालिक, या फिर पूरे विश्व का मालिक बनना है ना हमें। स्टेट का तो नहीं बनना है, हद का नहीं बनना है। तो आप सब कौन हो? विश्व पर राज करने वाले हो या स्टेट पर? जो विश्व पर राज करने वाले होंगे वे सदा बेहद की स्थिति में स्थित होंगे। संबंध में, संस्कार, स्वभाव सब बेहद में होंगे। हद नहीं होगी कि ये हमारा स्टेट है, ये हमारा एरिया है ना। ऐसे में नहीं होंगे। संबंध सब आत्मा आत्मा, भाई भाई। संस्कार, स्वभाव जब भी हमारा बाप टीचर सतगुरु एक ही है तो हमारा संस्कार भी सब एक जैसा, सब स्वभाव सब बेहद में होंगे। हद नहीं होगी। हद की प्रवृत्ति में अपना ज्यादा समय देते हो या बेहद में? बनना है बेहद का मालिक और समय देते हद में, तो क्या होगा? बेहद के मालिक बनने वाले बेहद की सेवा में जरूर लगेंगे। हद निमित्त मात्र, सारा अटेंशन बेहद की सेवा में हो। बेहद में जाकर सेवा करो, सर्विस में नया मोड़ लाओ, है ना। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं हम जो भी विश्व कल्याणकारी हैं तो बेहद की सेवा करें। विश्व के पूरे ग्लोब के ऊपर फरिश्ता बन के सभी आत्माओं को जब सकाश देंगे तभी तो विश्व के सेवाधारी कहलाएंगे ना। बेहद में जाकर सेवा करो, सर्विस में नया मोड़ लाओ। बहुत समय से दिल में जो प्लान है वह प्रैक्टिकल में लाओ। इस वर्ष की योजना बनाओ कि कितने सेंटर खोलने हैं। हैंड्स भी ऑटोमेटिकली निकल आते हैं, वहां के भी हैंड्स तैयार करो। अच्छा, ओम शांति। तो अभी हम सभी 1 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे और फिर अपना मनन चिंतन शेयर करेंगे। ऐसे बाबा की याद प्यार भी ले लेते हैं। ऐसे सदा शक्तिशाली स्वरूप में स्थित रहे, माया दुश्मन को भी अपना भक्त बनाने वाले, सदा सजे सजाए स्वरूप में स्थित रहने वाले, वशीकरण मंत्र द्वारा माया को वश करने वाले, सदा स्मृति द्वारा समर्थ रहने वाले, सर्वशक्तिवान आत्माएं, सदा हर संकल्प व कर्म में बाप समान, निरंतर सहज योगी की स्टेज का अनुभव करने वाले, अपने अनुभवों द्वारा बेहद की सेवा करने वाले, सदा खिले हुए रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले, रूहे गुलाब की स्मृति में रहने वाले। ऐसे हम सभी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम सभी आत्माओं की बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
जी रीमा सिस्टर, आप कंटिन्यू कीजिए डिस्कशन। यहाँ पर सभी लोग अपना इंटरेस्ट करके अपना माइंड शेयर जी भाई जी। तो सभी लोग अपने हैंड्स हैंड्स रेज कर सकते हैं और अपने पॉइंट्स शेयर करिए। आज बाबा ने क्या कहा? कैसे हम निरंतर सहज योगी की स्टेज का अनुभव करें, और बाबा ने क्या क्या सेवाएं कैसे हम कर सकते हैं। हाँ गंगा सिस्टर, आप शेयर कर सकते हैं। आप अनम्यूट करें। जी बोलिए। शांति। जी गंगा। बाबा बोले, सारे कल्प में संगम युग ही बहारी मौसम है, तो क्या सदा रूहे गुलाब खुशबूदार खिले रहते हो? बाहर का मौसम आता है तो फूल खिल जाते हैं, हर आत्मा रूपी पुष्प खिला रहता है सदा। सदा खिला हुआ, सदा रूहानी याद में खुशबू देते रहते हो। ओम शांति। बहुत अच्छा। अंजना बहन आप बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि अपना जो भी कर्म और संकल्प और कर्म करते हो उसको चेक करो, क्या बाप समान सहयोगी से सहज बने हो। और बाबा ने कहा है आप कर्म पुष्प के समान बाप की छत्र छाया के न्यारे और प्यारे दिल तख्त हो। जितना प्यारे होंगे उतने ही बाप के नजदीक होंगे, परम धाम में भी और भविष्य में भी। तीनों कालों में बाबा कहते हैं किस देते हैं। बाबा कहते हैं कि जो बच्चे याद में रहते हैं बाप भी बच्चों को रिस्पॉन्ड देते हैं, सदा बाप के साथ रहते, बच्चे बाप के साथ रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। और अपने अपने पॉइंट सभी शेयर करें भाई बहन। आज बाबा ने बहुत अच्छा, बाबा ने कहा ना कि अनुभव की टॉपिक सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने वाली है। तो आप सभी अपने अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। हाँ एंजल आशा बहन आप बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि विश्व का मालिक कौन बनेंगे, तो बाबा ने आंसर दिया कि जो विश्व पर राज्य करने वाले होंगे वह सदा बेहद की स्थिति में स्थित होंगे। संबंध, संस्कार, स्वभाव सब बेहद में होंगे, हद नहीं होगी। और बेहद के मालिक बनने वाले बेहद की सेवा में जरूर लगेंगे। हद निमित्त मात्रा और सारा अटेंशन बेहद की सेवा में, बेहद में जाकर सेवा करना है। हमें सर्विस में नया मोड लाना है और हमें बहुत समय से दिल में जो प्लान बनाए हैं उसको प्रैक्टिकल में लाना है, जैसे बाबा ने कहा। शांति। शांति। बहुत अच्छा। हाँ नीलम बहन आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। जैसे बाबा ने हमें अनुभवों की एक अभ्यास में, जब से बाबा के बच्चे बने तो अनुभव ही अनुभव होते हैं। तो ऐसे जैसे सेवा का अनुभव होता है तो कौन टच करता है? बाबा टच करता है। क्योंकि हम बाबा के याद में रहेंगे तो उतना ही, जितना हम परसेंटेज देते हैं उतना ही बाबा भी हमें उतनी परसेंटेज का रिस्पांस देता है। यही है समीपता का लक्षण, कि लक्ष्य हमने रखा सेवा का तो बाबा ने हमें सहयोग दिया। तो इस प्रकार जैसे बाबा ने कहा कि हमें बाबा भी रिस्पॉन्ड देते हैं और सदा देते रहेंगे, तो हमारी अपनी जो क्वालिटीज हैं उसको और बढ़ाएं। कितना हम, बाबा ने कहा कि जहाँ आत्माएं होती हैं वहां जाना पड़ता है। तो इस प्रकार कि हमें याद में रहने वाले बच्चे ही तो हम बच्चे ही तो हैं साधन, और अपने अनुभवों के द्वारा उनको भी समीप ला सकते हैं। तो जब हम अपने ऊपर बाबा की छत्र छाया रखते हैं तो उस छत्र छाया से हम औरों को भी अनुभव करवाते हैं। तो उनको लगता है कि इनकी वाचा में पावर है, जो कि एक नशे से कहते हैं कि हमें तो भगवान मिल गया।
और हम सतयुग में आने वाली आत्माएं हैं। तो इस तरह के अनुभव बाबा हमें टच करवाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। कोई भाई बहन अपने अनुभव भी शेयर करें, जैसे बाबा ने विशेष अनुभव का कहा है ना, तो कैसे जब पहली बार बाप दादा मिलन में गए तब कैसा अनुभव हुआ, या सेवाएं करते हुए कैसा अनुभव हुआ, या कोई अन्य पॉइंट्स भी आप शेयर कर सकते हैं। अंजना सिस्टर, आपका हैंड रेज है, आप बोलेंगे। हाँ जी, बाबा कहते हैं कि तुम्हें सदा ये याद रहता है कि हम किस बागवान के फूल हैं, और सबसे बड़ी बात है। हाँ और जी। बाबा कहते हैं कि जो विश्व के मालिक बने हैं वो विश्व कल्याणकारी हैं, सारा अटेंशन हमें बेहद की सेवा में लगाना है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। तो जब जितना हम निराकारी अवस्था में निराकार से कंबाइन रहेंगे, है ना, जी। कि जैसे परम धाम में तो सब आत्माएं बिल्कुल बाबा के समीप हैं, तो वैसे हाँ जी। निराकारी अवस्था में इस बाबा को सामने रखेंगे तो उतना ही हम ये हद की बातों से दूर होंगे और हाँ बेहद जी। की स्थिति में रहेंगे। हर आत्मा अपनी लगेगी, उसका कोई हाँ दोष जी। नहीं लगेगा, है ना। तो हाँ बेहद जी। की सेवा होगी। ओम शांति। और ओम बाबा ने। शांति। जी भाई। हाँ जी। बाबा ने बोला ना, बाबा की छत्र छाया में रहना है, तो छत्र छाया में न्यारे और प्यारे रहेंगे। बाबा ने बोला किसी का साथ लेने में तो, शरीरधारी का साथ लेने में तो समय लग जाता है, और बाबा तो सेकंड में हाजिर हो जाते हैं। तो हम भी जब भी है, मतलब ये भी अनुभव रहा है, जब भी मतलब हम भी खुद को आत्मा समझ करके और ये सोचे कि हमेशा बाबा की छत्र छाया मुझ पे है, मुझ आत्मा पर, तो इसमें बहुत शक्तिशाली और सुरक्षित भी अनुभव करते हैं, और खुशी भी रहती है, नशा भी रहता है, और बाबा को साथ रख के कार्य को भी कर पाते हैं, तो बाबा की शक्ति भी हमारे साथ है, तो कार्य भी सहजता से हो जाता है, अनुभव रहता है। शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। तो देखो, छत्र छाया जैसे अगर बारिश हो रही है या तेज धूप है तो हम छाता लगा के निकलते हैं ना, तो हमारे कार्य भी हो जाते हैं, रुकावट नहीं होती है। तो बाबा की छत्र छाया में रहो तो भी बेहद की कार्य भी होंगे, बेहद की सेवा भी होगी और बेहद की स्थिति भी रहेगी, है ना। बहुत अच्छा जी। गौतम भाई जी, आप शेयर करें। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। बाबा की छत्र छाया में हम लोग रहते हैं। बाबा ने आज मुझे बताया कि बाबा को अ, सामान फॉलो करने के लिए बाबा की क्या क्या है वो अनुभव करने के लिए बाबा ने कहा कि बाप की स्मृति, बच्चों की स्मृति हो, जो बाप का गुण हो बच्चों का गुण हो, जो बाप का कर्तव्य हो वो बच्चों का कर्तव्य हो। इसको बाबा ने ये डिफाइन किया है कि फॉलो फादर किसे कहा जाता है। तो ये बाबा ने बताया फॉलो फादर का इंडिकेटिवनेस है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। और भाई बहन शेयर कर सकते हैं, फॉलो फादर कैसे करें हम, या फिर सदा रूहे खिला हुआ गुलाब कैसे रहें। दोनों पॉइंट्स में भी शेयर कर सकते हैं सभी। जी बोलिए अंजना सिस्टर। हाँ, अजय भाई जी, आप बोल सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने बोला कि जो बच्चों को ऐसा अनुभव होता है, जो बाप का संकल्प वही बच्चों का संकल्प, जो बाप के गुण वही बच्चों के गुण, जो बाप की स्मृति वही बच्चों की स्मृति। मतलब अगर हम, बाबा ने हमको जो ज्ञान और उनको शक्तियाँ धारण करने के लिए जो ज्ञान दे रहे हैं, इस ज्ञान को अगर हम अच्छे से धारण करेंगे तो हम हमेशा रूहे गुलाब की तरह खिले हुए रहेंगे। जैसे पौधे को हमेशा पानी और अच्छा पोषण मिलता रहता है तो वो खिला रहता है। तो बाबा की श्रीमत के अंदर चलते हुए, बाबा जो हमको बार बार स्मृतियाँ दिला रहे, टाइटल दे रहे हैं, उनको धारण करते हुए अगर हम चलेंगे और बार बार स्मृति में लाएंगे तो हम भी रूहे गुलाब की तरह खिले हुए रहेंगे। ओम शांति। रूहे गुलाब की खिल के और रूहानियत की खुशबू फैलाएंगे। बहुत अच्छा। और भाई बहन शेयर कर सकते हैं बाबा ने क्या कहा, या फिर जो फर्स्ट पार्ट है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, कि कैसे हम दिव्य बुद्धि की खुराक क्या है, कैसे हम मनन चिंतन करें। बाबा ने वो भी सारे पॉइंट्स बताए हैं।
तो जिससे निरंतर बाबा की याद रहे। और फिर माया से हम दूर रहेंगे तो निरंतर जब याद रहेंगे तो बाबा से कंबाइन, बाबा की शक्तियां, बाबा के गुण, बाबा की छत्र छाया सब अनुभव करेंगे। तो कोई भी पॉइंट जो अच्छा लगा आप शेयर कर सकते हैं। बाबा ने तो आज ये भी कहा है कि अनुभव द्वारा भी प्रभावित कर सकते हैं, है ना। सिर्फ भाषण ही नहीं या फिर कोई भी पॉइंट नहीं, जैसा भी आपको अनुभव हुआ हो, कोई वो अनुभव शेयर करेंगे तो ये भी बेहद की सेवा होती है। ओम शांति। जी। तो बाबा ने आज वो बंगाल के बारे में बताया है। कलकत्ता में जैसे दुर्गा पूजा होता है ना, तो वहां पे मूर्तियों को कितना सुंदर सजाते हैं। उसके पहले ही मूर्तियों को बनाते हैं, बनाते वक्त भी बहुत एक शुद्ध अपने आप को शुद्ध रखते हुए उस मूर्ति को बनाते हैं, सजाते हैं। तो जब वहां पे कलकत्ता में क्या होता है कि जो दुर्गा पूजा होती है तो उसके एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले ही वहां पे ना एक तरह की रूहानियत छा जाती है। कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा इलेक्ट्रिफाइड एटमॉस्फेयर हो जाता है। और फिर मूर्ति में जब हम देखेंगे कि कितनी सुंदर सजावट होती है, आंखों में से जैसे शक्ति भी है और प्यार भी है, प्यार छलकती है। इसी तरह एक एक अंक इतना सुंदर होता है। तो इसको कई बार बाबा ने भी मुरलियों में कहा है कि तुम्हारी भी आंखें इस तरह से होनी चाहिए, रूहानियत के सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना, मुख में मुस्कान, पर कोई जरा भी वो ये नहीं, कमजोरी नहीं। मुस्कान तो है पर जरा भी कमजोरी नहीं, इतनी शक्ति अंदर भरी हुई है। तो ये पॉइंट बाबा की बहुत टच करने वाली थी आज। ओम शांति। ओम शांति। जैसे दिखाते हैं ना कि देवियों में स्नेहमयी भी हैं और शक्ति स्वरूप भी हैं। तो जो विकारी भी जाता है ना तो सामने जो देवी का दिव्य रूप वो उसी में ही बस माँ, देवी माँ कह के। तो इसी तरह बाबा कह रहे हैं कि हमें भी दिव्य गुणों की धारणा करनी है जब बाबा की स्मृति में, है ना। तो बहुत अच्छा अनुभव। और भी भाई बहन शेयर कर सकते हैं। अजय भाई आपका हैंड रेज है, आप बोलेंगे कुछ। तो अभी हम समय भी हो रहा है, तो सभी का बहुत बहुत थैंक यू, सभी ने शेयर किया। तो अभी हम होमवर्क भी लेते हैं। और सबसे पहले तो हम ये आज का जो पोल है उसको सभी लोग वोट करिए। सारे दिन भर में मनसा सेवा कितने समय किया। स्क्रीन पे आप शेयर कर सकते हैं कि अपने अपने वोट को। देखिए रिजल्ट भी शो हो रहा है कि 43% 15 मिनट सारे दिन में, और 29% 15 से 30 मिनट, 25% 30 मिनट से अधिक। तो हम ये मनसा सेवा को कैसे बढ़ाएं, इसको भी हम ट्रैफिक कंट्रोल के समय भी हम बीच बीच में अगर थोड़ा टाइम निकाल के 3 3 मिनट 5 5 मिनट करें तब भी मनसा सेवा, सारे दिन में कोई भी समय निकाल के तब भी हम इस चार्ट को अपना बढ़ा सकते हैं, है ना। तो अभी आज का होमवर्क लेंगे। जो आज की मुरली में देखो अंजू सिस्टर ने शेयर किया है, बाबा के घर में एक ईंट लगाई और बाबा ने बहुत सुंदर महल दिला दिया। हाँ जी। तो हम होमवर्क लेते हैं सारा दिन। जैसे बाबा ने कहा कि मैं सदा खिला हुआ, सदा रूहानी याद में रहने वाला रूहे गुलाब हूँ। तो इस स्मृति में रहेंगे, ये स्वमान में, कि मैं सदा बाबा की याद में खिला हुआ, रूहानियत की खुशबू से खिला हुआ गुलाब हूँ, है ना। कहीं मुरझा तो नहीं जाता हूँ। अपनी चेकिंग करेंगे सारा दिन कि किस कहीं कली तो नहीं बन जाता हूँ या मुरझा जाता हूँ, या सदा रूहानियत की खुशबू में खिला हुआ हूँ। ऐसी सारा दिन चेकिंग करेंगे, ऐसी स्थिति हमारी रहे, है ना। और फिर उसके बाद दूसरा होमवर्क कि कुछ समय निकाल के हम अपने अनुभवों को डायरी में लिखेंगे, है ना। जब अनुभवों को हम लिखते हैं कि ज्ञान में आए तो बाबा का जो प्यार अनुभव हुआ वो लिख सकते हैं,
बाबा से मदद का जब अनुभव हुआ तो उसको याद करेंगे, वो लिख सकते हैं। मधुवन में पहली बार उमंग उत्साह में जाना और पांडव भवन में जाते ही पहला पहला अनुभव, उसको लिख सकते हैं, है ना। वो पहली बार डायमंड हॉल में बाप दादा मिलन मनाना, उसको लिख सकते हैं। तो जितना, मतलब कि अगर हमें तो लगता है कि 12 बजे से पहले अगर हम कुछ समय निकाल के और ऐसा अनुभव लिखें तो सारा दिन हमें वो जो खुशी है अंदर से, उस खुशी और नशे में रहेंगे। तो सभी समय निकाल के अपने अनुभव को जरूर लिखें और फिर जैसे कभी क्लास में शेयर भी कर सकते हैं। तो यही होमवर्क है, सदा रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले रूहे गुलाब, और अपने अनुभव को लिखेंगे। अभी हम बाबा की याद में मैं आत्मा ईश्वरीय गोद में पलने वाली, प्यारे शिव बाबा से मंगल मिलन मनाने वाली, भारत को स्वर्ग बनाने वाली महान भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा बाप दादा के संग का सुख में आनंद अनुभव कर रही हूँ। प्रभु पिता के दिव्य रंगों में रंगती जा रही हूँ। मुझ आत्मा की जन्मों जन्मों की आश अब पूर्ण हो रही है। हम संगम युगी आत्माएं बहुत खुशनसीब हैं, क्योंकि स्वयं भगवान ने हमें गोद लिया है। स्वयं बाप हमारी पालना कर रहे हैं, हमें टीचर बनकर दिव्य ज्ञान देकर योग्य बना रहे हैं। हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली बच्चे भगवान से सम्मुख मिलन मना रहे हैं। परमात्मा स्नेह का अनुभव कर रहे हैं। ये परमात्मा स्नेह सुख स्वरूप स्नेह है। इस बेहद के रूहानी नशे का अनुभव कर रहे हैं। और इसी नशे में रहते हुए हम आज सारा दिन बाबा की छत्र छाया में रहेंगे और सदा रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले रूहे गुलाब बन बेहद की सेवा में आएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी भाई बहनों का। ओम शांति। ओम शांति। ओम शुक्रिया शांति, बाबा, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू ओम बाबा। शांति। शुक्रिया बाबा, ओम शुक्रिया। ओम शांति, शांति, गुड गुड डे। मॉर्निंग बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। गुड मॉर्निंग बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।